नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़ 24। आरएस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बने हुए हैं विकास कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने अभी अपने कार्यों से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा के मंत्री बनाए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चैनल को। गुप्ता जी, एक चीज़ बताइए, आपको ओबीसी मोर्चा के मंत्री बना दिए गए हैं और अभी नवनिर्वाचित होने के बाद आप छपरा में आए हैं। छपरा के लोगों से आपका क्या कहना होगा और किस तरह से आप अपने इस मुहिम को, इस कार्य को और आगे पार्टी को मजबूत बनने का काम करेंगे, बताएं। सबसे पहले तो मैं छपरा वासियों को और छपरा के जितने मतदाता बंधु हैं, मेरे भाइयों बहनों, नौजवान माताएं बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में मेरा एक अच्छा मान सम्मान मिला। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को और पूरे पदाधिकारीगण को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस काबिलियत समझा और इतना भरोसा हम पर किया कि मुझे इतना बड़ा दायित्व निभाने का मौका दिया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। एक बात और बताइएगा कि बहुत कम समय में आप छाए हुए हैं, सबके नज़र में आ गए हैं। और दूसरी बात हम एक और करना चाहेंगे कि आपकी पार्टी नए चेहरे को ही ये मौका दे रही है। आखिर क्या कारण है आपकी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो ज़मीनी स्तर से, जो ग्राउंड लेवल पर जो करता है, उसको भी मौका दिया जाता है। आप कितने इलेक्शन में भी देखे होंगे कि वो पार्टी में कोई उनका बड़ा दायित्व तो नहीं है और नीचे के एक आम कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट मिल जाती है, उनको पार्टी उनको चुनाव लड़ा देती है। अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने भी बूथ अध्यक्ष था, आज देखिए कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें सबको मौका मिलता है। यही एक ऐसा पार्टी है जो हाँ परिवारवाद माने ना के बराबर चलता है। तो जिसमें काबिलियत होगी, भारतीय जनता पार्टी उसको ऊपर ले जाने का काम करती है। आज भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का जयंती है, क्या कहेंगे आप? जी, भिखारी ठाकुर जो हमारे बिहार राज्य से छपरा जिला से जो एक उनका जन्म हुआ है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में समाज के में जो कुरीतियाँ थी, अपने नृत्य कला और साहित्यकार से बदलने का काम किए, लोगों का सोच को बदलने का काम किए और सभी को एक साथ ले चलने का काम किए। एक और बात बताइएगा, अभी सुनने में आ रहा है कि छपरा विधानसभा से चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही है? और यदि आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है छपरा से, तो क्या कदम रहेगा? देखिए, मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी को, अपने पार्टी को एक ऊंची मुकाम पर ले जाना। टिकट देना न देना वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है। उनके जो इस दल में जो पदाधिकारीगण हैं, वो देखते हैं कि किसमें क्या काबिलियत है और कौन पार्टी के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरी तन मन से जुड़ा हुआ है। ऐसे हम एक वैश्य समाज के, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो इस माध्यम से हम पूरा बिहार में पहले भी भ्रमण कर रहे थे और करेंगे भी, और उसके माध्यम से जितने जो हमारे समुदाय के हैं, उस सब को इस मुख्य धारा से भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का हम काम करेंगे। तो अगर हम इस तरह से काम करेंगे, तन मन से पूरा जब लग चुके हैं, पूरा अपना लाइफ को इसमें दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को दरकिनार कर सकती है। वो सब देख रही है कि क्या कौन वर्कर मेरे लिए कितना काम कर रहा है अपने पार्टी के लिए। एक सवाल आपसे है कि आखिर छपरा की जनता आपको ही वोट क्यों करेगी? देखिए, छपरा की जनता अब नई युग के नया चेहरा को देखना चाहती है। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता सर हैं, अब उनका एज भी हो चुका है
और हालांकि वो तो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे इंसान है और सभी के चाहता है और बहुत शांत स्वभाव के, बहुत अच्छे छवि के हैं, बहुत हाई एजुकेटेड भी है, माननीय सम्माननीय भी है। तो अब एक नया चेहरा का यहाँ ज़रूरत है जो तन मन से, नया जुनून से, नया उमंग से काम करे और ख़ासकर युवाओं के लिए। और जो युवा साथी हमारे हैं उनको उम्मीद है कि युवा ही जो आएगा वही इस छपरा की दशा को बदल सकता है। आप किन किन लक्ष्य को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा लक्ष्य है युवा के साथ जो अन्याय हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, टाइम टेबल पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, टाइम टेबल पे उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। दूसरा बात है कि यहाँ मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए हमारे युवा साथी जो है, जो पॉसिबल है खर्च करने के लिए, जिसका गार्जियन वो तो दूसरे स्टेट में जाकर के तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली युवा हमारे हैं, विद्यार्थी है, उसको तो मौका नहीं मिल पाता है, उस चीज़ से वंचित रह जाता है और बाहर मजदूरी करने पर, पलायन होने पर मजबूर हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को एक नंबर में स्थान रखा हूँ कि मैं उस तरह के कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ लाने का काम करूँगा, ताकि जो कम से कम अपने घर से आकर के कोचिंग कर सके और अपना प्रतिभा को दिखा करके छपरा का नाम रोशन करे। अच्छा, एक बात बताइएगा, विपक्षी का कहना है कि यहाँ भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फिर भी बच्चे पलायन कर रहे हैं यहाँ से। तो पलायन करेंगे नहीं, यहाँ तैयारी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ मेडिकल इंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग इंट्रेंस के लिए यहाँ कोचिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो कहाँ से तैयारी होगा? आप जिस तरह से आपका व्यवस्था है, हम लोग का व्यवस्था जो यहाँ यूनिवर्सिटी का है, चाहे सरकारी कॉलेज का है, चाहे स्कूल का है, तो उससे कैसे निकल पाएंगे? क्वालिफाई कहाँ से कर पाएंगे? अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई वोकेशनल कोर्स नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये भी बात सही है, कोई यहाँ कोर्स नहीं है जिससे कि व्यवसायिक कोर्स कर करके कोई अपना रोजी रोटी कर सके या कोई अपना धंधा कर सके। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है। अगर आप आते हैं तो क्या चाहेंगे आप? सबसे पहला मेरा फोकस एजुकेशन पे रहेगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो भी नीचे वंचित है, जो लोअर क्लास के हैं, चाहे जो गरीब गुरबा के, चाहे किसी जाति धर्म से हो, वही एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है। मैं अपना फील बता रहा हूँ कि मैं एजुकेशन के माध्यम से ही आपके तक, यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, प्रदेश तक पहुँचा हूँ। यही एक माध्यम है कि आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। अंत में यहाँ छपरा की जनता से आपका क्या अपील रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? छपरा के जनता से मेरा यही अपील है और उम्मीद है और कि आप लोग एक बार हम पे भरोसा करके देखें। अगर छपरा का दिशा दुर्दशा अगर नहीं बदल दिया, छपरा का स्वच्छ नहीं कर दिया, यहाँ शैक्षणिक सुविधाएं अच्छा से नहीं ला दिया, तो अगले बार हमको चांस नहीं देगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे विकास कुमार गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह की अपनी रणनीति को तैयार किया है और किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये चुनावी दौर में ये भी अपना किस्मत आजमाने के लिए खड़े हो रहा है। तो लगातार खबरों के लिए बने रहे। आपका दिन शुभ हो।